इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन की दासी न बन, मन को तू मन मोहन बना ले। तू इस मन का दास न बन। हमने ये भजन सुना था। तू इस मन का दास न बन, तू मन को अपना दास बना ले। ये अनुभव आपके हैं, ये अनुभव मेरे हैं। ये अनुभव आते हैं जब कोई चलता है, जब कोई जलता है अपने अंदर अनुभवों की आग से रूबरू होता है। यहां भेड़ों की भीड़ होती है, क्या सत्संग में और क्या कथाओं में। जहां भीड़ है वहां क्या बोलोगे? ये सोने की दुकानें हैं, ये सुलाने के तरीके हैं। कोई नींद से जाग जाता है, उस मनमोहन के पीछे पड़ जाता है जो मन उसको बार बार कथाओं की तरफ लेकर के जा रहा है, यात्राओं की तरफ लेकर के जा रहा है, यज्ञ और हवन की तरफ दौड़ा रहा है, तमाम जप और तप करवा रहा है। तू इस मन का दास न बन। ये मन तुझे टिकने नहीं देगा। कभी यूट्यूब खुलवाएगा और कभी पोथी पत्रा ज्योतिषियों के पीछे दौड़ाएगा, दूसरे से पूछने के लिए गुरुओं के पीछे दौड़ाएगा दौड़ाएगा। और दौड़ते कब हैं? तभी तक तू इस मन का दास न बन। तू मन की मत सुन, और मन की नहीं सुनेगा तो तू किसकी सुनेगा? ये तेरे अंदर जो कचरा और कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है, ये उसी की देन है। वो कूड़ा और कचरा ही लेकर के आएगा ज्ञान का। पहले तो अज्ञान का कूड़ा कचरा लेके नहीं आया था। आप ओढ़ लेते हैं काली काली कमली, कोई लाल कमली और कोई सफेद ओढ़ के बैठा है। ये भी सोना है, ये भी सुलाता है। हमने तो पा लिया है, बस हो गई बात। और जिसने भी पा लिया है वो पापा के पापा हो जाता है, पता हो जाता है ना, पिता बन जाता है। अपने आप को भगवान और परमेश्वर कहने लग जाता है। मैं सब जानता हूं। और जिसने भी उस पंडितपने से पीछा छुड़ा लिया, तू इस मन का दास न बन। ये मन पंडित बनाता है, ये मन मठाधीश बनाता है, क्या क्या नहीं बना देता है आपको। और जब आप बन के खुश हो जाते हैं, फिर ये आपसे सब कुछ छीनने लग जाता है। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना मीत बना ले। जिसने भी मीत बनाया, जिसका भी ये मीत हो गया है, फिर वो मनमोहन, मन के साथ मन मोहन जैसा शब्द है। ऐसा होता है, होता ही है, और ऐसा होना ही चाहिए। जब कोई अपने ही अंदर, अपनी इस द्वारिका के अंदर छटपटाने लग जाता है, मेरा मोहन किधर है, मेरी मां राधा किधर है। मित्रों, ये वरसाना इसी के अंदर है, ये वृंदावन इसी के अंदर है, और द्वारिका भी इसी के अंदर है। उससे पहले ये समुद्र में डूब जाए, उस कृष्ण से आंख मिलाओ।
करें तो करें क्या? जो कर रहे हो वो यात्रा है, यात्रा के अनुभव आते हैं कड़वे। जीवन दुखों से भरा हुआ है तो किसका भरा हुआ है? कहीं आपने कुछ चाहा था, मैं सुखी हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, बस यही गड़बड़ है। मांगो मत, चाहो मत, जो मिला। इस गठरी को नित्य उठाओ, इस तन को नित्य उठाओ, और ये तन उठता ही उसी की कृपा से है, जिसको इतना अनुभूत होना शुरू हो गया है कि मेरे तन के अंदर कोई दूसरा भी है। बस बात बन गई है। ये बात तभी तक बिगड़ती है जब तक आप उस मन को अलग समझते हैं, बुद्धि को अलग समझते हैं, चित्त और अहंकार, विवेक सबके टुकड़े टुकड़े करके मालाएं बनाए बैठे हैं, एक एक करके फेंक रहे हैं। अरे फेंकना है तो सब फेंक दो, पकड़ना है तो ठीक से पकड़ो। और जो पकड़ लेता है उसी उसी की पकड़ से वो पकड़ के, किसने पकड़ा वो भाग जाएगा, बार बार भागता है। यारी, कोई यारी करता है, जैसे ही होश आता है, चाहे वो बचपन में हो, जवानी में हो या बुढ़ापे में हो, जैसे ही होश आता है, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई ओम तत्सत, दुनिया भर के नाम, सारे के नाम, सारे के सारे नाम सब तो उसी के हैं ना, हम उसी को तो पुकारते हैं। और जब पुकारते 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 कुछ नहीं होता है, फिर रोना शुरू करते हैं। ये रुदन उस कृष्ण के रथ को दौड़ाने लगता है। उस भागीरथ मां, कोई भागीरथ भागता नहीं है, फिर मां पीछे पीछे होती है, भागीरथ का रथ दौड़ता है। भागीरथ गंगा को उतार तो लें। यस, कहानियां गलत नहीं है। सुदामा गए हैं अपनी गरीबी की खातिर द्वारिका में, कृष्ण नहीं आए। क्या कृष्ण को पता नहीं है? पता था। यस, वो कृष्ण आते हैं, इतनी आतुरता भर दो, कृष्ण को आना पड़ जाए। और वो आते हैं आज भी। ये बुलाने के तरीके ही अलग अलग हैं। जप बुलाने का तरीका है, रुदन बुलाने का तरीका है, यज्ञ हवनादि बुलाने के तरीके हैं। लेकिन हवन कौन से? आप अपने को होम करना शुरू करो, हवन करना शुरू करो। इस तन रूपी तन में लगी हुई ये हड्डियां, ये सूखी लकड़ियां आग उगलती हैं, हवन कुंड बनता है ये तन। और कितना बोलूं? बोलता रहूंगा जब तक इस हवन कुंड में आग है। ये आग दिखाई देगी